भगवतीगंज नगर श्री रामलीला में राम भरत मिलाप व शूर्पणखा संवाद का मंचन किया गया। श्री राम भरत मिलाप की लीला का मनमोहक मंचन किया तो दर्शक हुए भाव विभोर। रामलीला कमेटी के लोगों ने राज्य मंत्री पलटू राम व साईं भगत धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को अंग वस्त्र व भगवान राम जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। पंचवटी में शूर्पणखा घूमते हुए पहुंचती है। श्री राम का संकेत पाते ही लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। जनपद बलरामपुर भगवतीगंज नगर में 78वें वार्षिकोत्सव का श्री 108 श्री रामलीला सिरकातन समिति द्वारा श्री राम भरत मिलाप का मंचन किया गया। लीला के क्रम में भगवान श्री राम निषाद राज का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगले दृश्य में गंगा का किनारा होता है। केवट का परिवार प्रसन्नता से नेत्र कर रहा होता है। भगवान श्री राम इस बीच माता सीता व लक्ष्मण के साथ प्रवेश करते हैं। केवट से कहते हैं नाव ले आओ, और बार बार कहने पर भी जब केवट नाव पर चढ़ाने को तैयार नहीं होता तो श्री राम कारण पूछते हैं। केवट कहता है पद कमल धोई चढ़ाए नाव, न नाथ उतराए चाहो। मैंने सुना है आपके चरणरज में वो जादू है कि पत्थर में भी जान डाल देती है। राम कहते हैं केवट जिस प्रकार तुम्हारा संशय से दूर हो वही करो। फिर केवट द्वारा भगवान श्री राम के पांव पखारने के दृश्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगले दृश्य में अयोध्या का माहौल भगवान श्री राम के विरह में शोकाकुल है। इस बीच महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। अगले दृश्य में भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या में प्रवेश होता है। भरत जब भैया राम व लक्ष्मण के माता सहित वनवास व पिता दशरथ के मरण का समाचार पाते हैं तो वह दुखी हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुवार मुझे राज्य नहीं चाहिए, मेरा कल्याण तो भैया राम की चाकरी में। भरत शत्रुघ्न भगवान श्री राम को मनाने के लिए निकलते हैं। अगले दृश्य में चित्रकूट का दर्शन होता है। यहाँ राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ विराजमान है। एक भील आता है और भरत जी के सेना के साथ आने की जानकारी देता है। लक्ष्मण को संशय होता है। राम उन्हें समझाते हैं। बीच भरत पहुंचते हैं और भगवान श्री राम को देखते हैं। उनसे लिपटा जाता है और राम को वापस लाने वन की और चल पड़ते हैं। चलते चलते जब भरत राम जी के पास आते हैं तो आते ही राम के पैरों में लेट जाते हैं। वे माता के कृत्य की क्षमा मांगते हैं और श्री राम से वापस अयोध्या चलने का निवेदन करते हैं। राम पिता के वचन को पूरा करने पर अड़िग रहते हैं। राम भरत मिलाप के इस मर्मिक दृश्य को देखकर सभी की आंखें भर जाती। भरत सहित माताएं गुरुदेव सभी भगवान राम को मनाने की कोशिश करते हैं। अंत में भगवान राम गुरुदेव से उपाय पूछते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि आप अपनी चरण पादुका भरत को सौंप दें, जिन्हें राजगद्दी पर रखकर भरत राज करेंगे। भरत जी श्री राम की चरण पादुका माथे पर लगाते हैं। इस बीच पार्श्व में शीश पर खड़ों में आंखों में पानी राम भक्त ले चला रहे राम की निशानी गीत बजता है। सभी भाव विभोर हो जाते हैं। इसके बाद शूर्पणखा का मंचन होता है। पंचवटी में शूर्पणखा घूमते हुए पहुंचती हैं। वह राम लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन श्री राम उसके छल कपट को पहचान कर अनुज लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण के विवाह से इनकार करने पर वह क्रोधित होकर अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट हो जाती हैं। श्री राम का संकेत पाते ही लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं, जिसके बाद वह रोते भी लगते हुए दूर दुशासन के पास जाती हैं। इसके बाद वह दोनों राम लक्ष्मण से युद्ध करने आते हैं, लेकिन मारे जाते हैं। इस मंचन के बाद से ही राम व रावण युद्ध की नींव रखी गई, जिसमें रामलीला कमेटी के लोगों ने भाजपा के राज्य मंत्री पलटू राम व एसएससी ग्रुप के चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को रामलीला के मंच पर बुलाकर अंग वस्त्र व भगवान राम जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया, जिसमें रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष विजय अग्रवाल, महामंत्री सुनील गुप्ता, कमलापुरी मंत्री राजेश कुमार केसरवानी, राजकुमार अग्रवाल, सहमंत्री राकेश चंद्र केसरवानी, दूली चंद्र गोयल, रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी, युवा समाज सेवी बलरामपुर, पवन कुमार शर्मा, सुभाष अग्रवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, महेश कुमार अग्रवाल, नरेंद्र कुमार शर्मा, राधे श्याम गुप्ता, कमलापुरी, शरद गुप्ता, कमलापुरी, सुशील अग्रवाल, सुशील गुप्ता, भानु साहू, अशोक कुमार गुप्ता, महेश गुप्ता, लकी नमन शर्मा, बालाजी गुप्ता, अंकित शर्मा, संतोष पाठक, विकास मोदनवाल, टोनी पाठक, शैलेंद्र शर्मा, बबलू राजू मोदनवाल, जवाहर लाल, सतीश कुमार जायसवाल, प्रमोद गुप्ता, ब्रजेश कुमार, दुर्गा शंकर, माधव राम, रजत गुप्ता, उमेश अग्रवाल व रामलीला कमेटी के आदि लोग सैकड़ों की संख्या में भीड़ रही।